अस्सलाम क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा आज का हमारा टॉपिक है क्वांटाइल्स। हम 3 किस्म के क्वांटाइल्स पढ़ेंगे। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल कैसे के नाम से आपको बता रहा है, क्वार्टर से निकला है, यानी कि हम अपने डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स, सपोज ये एक लाइन है और इस लाइन को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने वन 2 3 हमने क्या किए, 3 हमने लाइन ड्रॉ की हैं और अपनी लाइन को 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्वार्टाइल्स में हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारा डाटा है, इस डाटे को हम क्या कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम 3 क्वार्टाइल्स निकाल रहे हैं, Q1 Q2 एंड Q3। Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है। Now formula, we will do what is the formula of quartiles. Q1 क्या है हमारे पास, for ungrouped data n plus 1 by 4th observation। Q2 क्या हो जाएगा, n 2n plus 1 by 4th observation एंड Q3 क्या होगा हमारे पास, 3n plus 1 by 4th observation। ये तो है अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला। हम 4 से हमने क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और 3 हम क्वार्टाइल्स निकालते हैं, Q1 Q2 एंड Q3। क्वार्टाइल्स जो हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं। हमने भी अभी लास्ट लेक्चर में क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड आउट किए थे। उसमें हमने क्या किया था, मैंने आपको Q1 और Q3 की वैल्यूज़ गिवन थी, लेकिन पेपर में ऐसा आ सकता है कि फाइंड द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, आल्सो फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। तो उसमें आपने क्या करने होंगे, पहले क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने होंगे, उसके बाद क्या है क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करनी होगी। कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक अनग्रुप के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारे पास डाटा है 2 4 6 8 10 12 14। ये हमारे पास एक डाटा है। तो हमारे पास Q1 क्या होगा, n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन। n कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 plus 1 by 4 8 by 4, बट इट्स मीन सेकेंड जो है हमारे पास क्या है Q1। Q2 क्या है, 2 इंटू n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन। n 7 है अगेन, 7 plus 1 करें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 डिवाइडेड बाई 4। तो जो हमारे पास 4th ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास Q2 होगी। सिमिलरली Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 इंटू n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। n हमारे पास 7 है, 7 प्लस 1 किया 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 डिवाइड बाई 4। तो हमारे पास जो 8th ये 12 जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, Q3 हो जाएगी। Now all of you understand how to find out the quartiles in for ungrouped data। क्वार्टाइल बेटा हमारे पास क्या करता है, डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम 3 क्वार्टाइल करते हैं। देखिए अब इसने डाटा को क्या कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने 3 क्वार्टाइल्स फाइंड आउट किए। क्वार्टाइल डेविएशन अगर हम ग्रुप डाटा से देखें
तो क्या उसके क्या फॉर्मूले होंगे? जैसे कि मीडियन आपने सॉल्व किया होगा, L प्लस H ओवर F n/4 माइनस C। वही L क्या है हमारे पास? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल या क्वार्टाइल क्लास, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। हाइट क्या है? H क्या है? हाइट ऑफ द क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, n/4 हम फाइंड आउट करेंगे टोटल n जो नंबर ऑफ वैल्यूज से, और C जो है प्रोसीडिंग वैल्यू होगी जो हम क्वार्टाइल क्लास डिफाइन करेंगे। सेकंड क्या होगा? L प्लस H ओवर F 2n/4 माइनस C। और मैंने आपको कहा कि ये किसके बराबर है? मीडियन के इक्वल है। अब 2n/4 को हम कर दें तो n/2 आ जाता है ना हमारे पास, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? मीडियन के। और थर्ड है L प्लस H ओवर F 3n/4 माइनस C। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आप ये देखें कि चेंजिंग्स कहाँ आ रही हैं? यहाँ पर आ रही हैं। और थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। वी विल डू अ क्वेश्चन फॉर of group data to find Q1, Q2 and Q3। सपोज हमें दिए हुए हैं ग्रेड्स, दिए हुए हैं 30 to 39, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 एंड लास्ट इज 90 to 99। और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या है? 1, 3, 11, 21, 21, 43, 32 एंड 9। हमने क्या कहा था कि हमने जब मीडियन फाइंड आउट किया था तो हमारे पास क्या था? हमने दो चीज़ें फाइंड आउट की थी, क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करेंगे। कैसे? डिफरेंस लेंगे, 1 का डिफरेंस है 2 पे डिवाइड किया 0.5 है, 0.5 लोअर क्लास बाउंड्रीज में से माइनस करते जाएंगे एंड अपर क्लास बाउंड्री में हम ऐड करते जाएंगे। क्या है? 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5, 69.5, 79.5, 79.5 to 89.5, 89.5 to 99. हमारे पास क्या है? 5। ये आ गई हमारे पास क्लास बाउंड्रीज और ये हमारे पास है। और लास्ट हमने क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं? फर्स्ट करके 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 11 15, 1 4 15, देन 36, 79, 111 एंड लास्ट इज 120। और यहाँ पे टोटल अगर हम इसका निकालें तो फ्रीक्वेंसी का 120 आएगा और हमने इनके टोटल्स नहीं लेने होते। ये हमारे पास पूरी टेबल बन गई है। नाउ अब फर्स्ट का देखें, Q1 का कैसे करना है? n/4 हम Q1 फाइंड आउट करते हैं। n/4 कैसे निकालेंगे हम? n कितना है? 120। फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड n/4, 120/4 30। अब n/4 क्या है? 30 आया है। अब हमने चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 30 ऑब्जर्वेशन कहाँ तक एग्जिस्ट कर चुकी हैं। फर्स्ट में नहीं, सेकंड 15 तक में भी नहीं 30 आती। 36, इट्स मीन दिस इज ओवर क्लास ऑफ Q1, दिस इज ओवर L, this is over F, this is over C एंड इसका 10 का डिफरेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी?
हाइट हो जाएगी। एल हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री वो क्या है 59.5। एच हाइट कितना है, डिफरेंस देखिए कितना है 10 का है, 10 ले लेंगे। एफ क्या है 21 है, n/4 हमने निकाला 30 और सी क्या है हमारे पास 15। पुट करें इसमें Q1 इज इक्वल टू 59.5 प्लस 10/21 30 माइनस 15 और 59.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 21 30 माइनस 15 हमने किया तो हमारे पास 15 आया। इसको मल्टीप्लाई करें और 21 से डिवाइड करें अगर हम तो हमारे पास क्या आता है 7.4। 59.5 प्लस 7.4 और हमारे पास आंसर्स का Q1 का आंसर आ जाता है 66.64। 66.64 इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या कहेंगे 67, यानी ये 67 मार्क्स जो है फर्स्ट क्यू के आ गए। इसी तरह हमने क्या करना है सेकंड क्वार्टाइल मीडियन जिसे हम कहते हैं वो भी निकाल फाइंड आउट कर लेना है और थर्ड क्वार्टाइल जिसे हम क्या कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल 3n/4 से हम करेंगे, हमने वो भी फाइंड आउट कर लेना है। Q2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 75 एंड Q3 की वैल्यू आएगी 83। Q2 क्या आएगा 75 एंड Q3 आ जाएगा हमारा 83। फिर क्लास हम अपने इनसे क्वार्टाइल डिवीजन तो मैंने आपको बताई थी किससे फाइंड आउट करनी है। हम क्या करते हैं बॉक्स एंड वेक्टर प्लॉट भी ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ होता है वो, बॉक्स सपोज ये नंबर लाइन है, इसमें हम अपनी जो मिनिमम वैल्यू है उसको भी शो कर देंगे, यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू को शो कर देंगे। सपोज Q1 क्या है हमारे पास 67 यहाँ आ रहा है, ये Q1 है हमारे पास। Q3 क्या है हमारे पास 83, ये 83 यहाँ आ रहा है और Q2 क्या है 75, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसका एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, और जो सेंटर वाली लाइन मीडियन होगी उसको सेंटर कर देंगे और इधर से हम मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाएंगे और इधर से हम मिनिमम वैल्यू तक ले जाएंगे। ये जो लास्ट पॉइंट होगी विस्कर, जो इसकी फर्स्ट विस्कर होगी वो मिनिमम वैल्यू तक होगी, सेकेंड विस्कर क्या कहाँ तक होगी मैक्सिमम वैल्यू तक होगी। ये पॉइंट होगा Q1 का, ये पॉइंट होगा Q2 का और सेंटर में हम देखेंगे मीडियन का जो आंसर है, यानी कि Q2 जो है यहाँ Q3 का होगा, उसको मीडियन का जो आंसर Q2 वो हम 75 हमने यहाँ लिख दिया और उसको हम एक फर्जी बॉक्स की शक्ल दे देंगे और इसका नाम, इस प्लॉट का नाम होता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। और ये क्वार्टाइल्स को शो करता है कि डाटा में दोनों क्वार्टाइल्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है और मीडियन हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है। ये तो थे क्वार्टाइल्स। इसके बाद हम चलते हैं डिसाइल्स की तरफ। मेथड, फॉर्मूला, ईच एंड एवरीथिंग वही है, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी। आपको क्वेश्चन दूंगी, आप लोग सॉल्व किएगा, जो नहीं आएगा वो इंशाल्लाह हमसे कंसर्न करेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं डिसाइल। डिसाइल में हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम 9 डिसाइल्स फाइंड आउट करते हैं और फिर डाटा सेट को क्या करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखूं फॉर अनग्रुप डाटा तो क्या होगा, D1 इज इक्वल टू n+1/10th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को मैं मिनिमम करके OBS लिख देती हूँ। इसी तरह D2 का क्या आएगा 2n+1/10th ऑब्जर्वेशन। D5 का सोमन चलते जाएं, D5 3 और 4 भी आप फाइंड आउट करने हैं। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि फॉर्मूला किस तरह आपने जनरेट करना है।
बाय 10th ऑब्जर्वेशन, और D6 7 8 9, लास्ट क्या होगा D9। वो कैसे हमने करने हैं, 9n+1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। जैसे कि क्वार्टाइल्स में 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम 3 क्वार्टाइल्स तक जाते हैं क्योंकि उसमें डाटा हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होता है। ऐसे डिसाइल्स में हम क्या करते हैं, 9 डिसाइल तक जाते हैं और फिर डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिसाइल का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला भी सेम वैसे ही है बेटा, L+H/F n/10 - c। अब यहाँ हमने किसे डिवाइड किया, 10 से, क्योंकि हम लोग डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। D2 क्या है, L+H/F 2n/10 - c एंड सो ऑन। D5 क्या होगा हमारे पास, L+H/F 5n/10 - c। फिफ्थ डिसाइल है, जिस नंबर जो सा हम नंबर फाइंड आउट कर रहे होंगे उसी से इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। अगर डिसाइल है तो 10 से, क्वार्टाइल है तो 4 से, और आगे परसेंटाइल जब हम करेंगे तो उसमें हम 100 से करेंगे एंड सो ऑन। D9 क्या हमारे पास होगा, L+H/F 9n/10 - c। इसकी मैं एग्जांपल लेकर आऊँगी क्योंकि जैसे हमने क्वार्टाइल्स निकाले, जैसे हमने मीडियन फाइंड आउट किया, वैसे ही हमने डिसाइल फाइंड आउट करना। डिसाइल्स के बाद हम नेक्स्ट अपने उस पर चलते हैं। वो है हमारे पास परसेंटाइल। परसेंटाइल में हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा सेट को, जैसे परसेंटेज से निकले हैं परसेंटाइल, तो हम डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। कैसे, फॉर अनग्रुप डाटा के लिए P1 क्या हो जाएगा, n+1/100th ऑब्जर्वेशन। इसी तरह P2 क्या हो जाएगा, 2n+1/100th ऑब्जर्वेशन। चलते जाएं, P50 क्या होगा हमारे पास, 50n+1/100th ऑब्जर्वेशन। और P50 जो है वो किसके मीडियन के इक्वल होता है, Q2 D5 एंड P50 इज इक्वल टू मीडियन। तो कब पेपर में फाइंड आउट कभी करने आ जाता है कि फाइंड द मीडियन, ऑल्सो फाइंड D2 Q2 D50 D10 एंड P50। ठीक है, अगर मीडियन आ गया, साथ लिखा हुआ आ गया Q2 फाइंड आउट करें, ऑल्सो फाइंड Q2 D5 एंड P50। तो आप जो मीडियन का आंसर है वही लिख देंगे, आप अलग से फाइंड आउट लिखेंगे और आप लिख देंगे Q2 D5 एंड P50 इज इक्वल टू मीडियन। इसी तरह हम चलते जाएं, कोई भी सपोज P हमने 75 मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा, 75n+1/100th ऑब्जर्वेशन। इसी तरह लास्ट होता है P99, वो क्या होगा, 99n+1/100th ऑब्जर्वेशन। और अगर हम ग्रुप डाटा की तरफ जाएं, P1 क्या हो जाएगा, L+H/F n/2 - n/100 - c। P2 क्या हो जाएगा, L+H/F 2n/100 - c, सो ऑन। P50 क्या हो जाएगा, L+H/F 50n/100 - c, सो ऑन। लास्ट क्या है, P99 क्या हो जाएगा, L+H/F 99n/100 - c। नाउ अंडरस्टैंड, वही मेथड है कैलकुलेशन का जो हमने मीडियन में यूज़ किया, जो हमने क्वार्टाइल्स में यूज़ किया, वही डिसाइल और वही परसेंटाइल में यूज़ होता है। ये तो थे बेटा डाटा की जो एवरेज है
उसको फाइंड आउट करने के कुछ और तरीके के हम देखेंगे। यहाँ तक एवरेजली कितना डाटा हमारा एग्जिस्ट हो चुका है, यहाँ तक कितने परसेंटेज का डाटा हमारा, कितनी वैल्यू जो है कहाँ तक एग्जिस्ट हो चुकी हैं। यानी कि 70 क्यू में हमने क्वार्टाइल्स में देखा Q1 होता है 25% ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट हो जाती हैं, Q2 में क्या होता है 50% और Q3 में क्या होती है 75% और जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं वो एग्जिस्ट हो जाती है अगर नॉर्मल डाटा है तो। नाउ हम अपने एक और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। यानी कि मीन, मीडियन और मॉड में आपस में क्या रिलेशन पाया जाता है। ये है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। अगर हमारे पास डाटा जो है वो नॉर्मल डाटा है, जिसे हम सिमेट्रिकल डाटा भी कहते हैं, उसकी पहचान क्या है? ये हमारे पास नंबर लाइन में डाटा शो किया और ये हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। अगर डाटा हमारे पास नॉर्मल डाटा है, सिमेट्रिकल डाटा है, यानी कि जो मीन है उसके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज पाई जाती हैं, तो क्या है हमारा मीन, मीडियन, मॉड एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। मीन, मीडियन एंड मॉड एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं इफ द डाटा इज सिमेट्रिकल। अगर हमारे पास डाटा सिमेट्रिकल नहीं रहता तो मीन, मीडियन, मॉड की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। कैसे? दोबारा सा ड्रॉ कर सकते हैं या फिर लुक एट दीज टू डिस्ट्रीब्यूशंस। ये शो कर रहा है कि हमारा डाटा जो है नॉर्मल नहीं है। अब इन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मॉड जो है वो सबसे मैक्सिमम, हमें पता है मोस्ट रिपीटेड मैक्सिमम वैल्यू है, तो जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ पर क्या होगा, हमारा मॉड, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड लाई कर रहा होगा। फिर मीडियन क्योंकि सेंट्रल वैल्यू होती है, ये हमारा क्या है मीडियन होगा अप्रोक्सीमेटली, और ये हमारे पास लास्ट में क्या होगा मीन होगा। अगर हम इसको यहाँ लिख दें मीन, मॉड, मीडियन, मीन, इसी तरह मॉड, मीडियन एंड मीन, मीडियन और ये लास्ट में क्या है मीन। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नेगेटिवली। इस डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, इसमें मॉड ग्रेटर होता है और मीन जो है मीन ग्रेटर है और मॉड जो छोटा है वो क्या है पॉजिटिवली स्क्यूड है। और जिसमें हमारा मॉड ग्रेटर होगा और मीन छोटा होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, मीन होगा, तो क्या होगा नेगेटिवली स्क्यूड होगा। पॉजिटिव स्क्यूड में मीन ग्रेटर होगा और नेगेटिव स्क्यूड में हमारे पास मॉड ग्रेटर होगा। नंबर लाइन में आप देखें जितना हम इधर जाते हैं वैल्यूज छोटी होती जाती हैं, जितना हम इधर जाते हैं वैल्यूज क्या होती हैं ग्रेटर होती जाती हैं। तो यहाँ पर मीन ग्रेटर है, बेसिकली देखने में आपको शायद लग रहा हो छोटा हो, लेकिन अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो मीन हमारा ग्रेटर है, फिर मीडियन है और मॉड है।
और इसका क्योंकि पॉजिटिवली इसका कर्व जा रहा है तो ये कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड में जब हमारे पास हम मैथमेटिकली क्वेश्चंस करते हैं उसमें क्या आता है, मीन का आंसर ग्रेटर आता है, फिर हमारे पास क्या होता है मीडियन, और लास्ट में क्या होता है हमारे पास मॉड होता है। तो हम मॉड में क्या कहते हैं, हमारे पास डाटा क्या है पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है डाटा जो है पॉजिटिवली स्क्यूड है, और इसमें क्या है हमारे पास मीन स्मॉलर है मॉड ग्रेटर है, तो हम क्या कहेंगे ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और बेसिकली एक इनका रिलेशनशिप चलता है जो क्या कहते हैं मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये इसका रिलेशनशिप है। जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नॉर्मल नहीं होगी, सिमेट्रिकल नहीं होगी, तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा हो। यानी कि अगर हमारे पास मीडियन, मीन और मॉड में से कोई सी भी दो ऑब्जर्वेशन, दो एवरेज हमें दीनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जिसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड मीन व्हेन मीडियन इज इक्वल टू 60 एंड मॉड इज इक्वल टू 60। ऑब्वियसली वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका आंसर हम जस्ट ये लिखेंगे कि एज इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सो मीन इज ऑल्सो 60। और अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज 63 एंड मीन इज 74, फाइंड द मॉड, यू कैन ईजीली फाइंड आउट द मॉड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर मॉड और मीडियन गिवन है तो मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके क्लास, फिर हमने देखा, हमने एवरेजेस अपनी पूरी पढ़ ली, क्या कौन कौन सी पढ़ी, मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, हमने ये सारी एवरेजेस पढ़ी। इनमें क्या है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अर्थमेटिक मीन जो सबसे बेसिक हमारा मीन है वो क्या है, वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से क्या होता है इफेक्टेड होता है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन अर्थमेटिक मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ उसकी क्वालिटी ये भी है कि वो तमाम जो हैं उस वैल्यूज़ पर बेस कर रहा होता है, यानी कि तमाम वैल्यूज़ जो हैं उसमें हमारे जो हैं शामिल हो रही होती हैं। अर्थमेटिक मीन में अगर हम कोई चीज़ चेंज ऑफ ओरिजिन लाते हैं या चेंज ऑफ स्केल लाते हैं तो बाद में सपोज चेंज ऑफ ओरिजिन क्या मतलब है कि हमने उसमें कुछ चीज़ प्लस या माइनस की, तो जो चीज़ हम डेटा में प्लस माइनस करते हैं वो लास्ट में जाके हम क्या कर लेते हैं कि प्लस किया होता है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस किया हो तो प्लस कर देते हैं। इसी तरह चेंज ऑफ स्केल का मतलब ये है कोई चीज़ हम उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो जो चीज़ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड की होती है वो लास्ट में जाकर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। फिर ये है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, अगर हम x माइनस एक्स बार लें सिंपली बगैर स्केयर लिए, सिंपली हम x माइनस बार लें और उसका सम लें, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 आएगा। और हम इसके अलावा कंबाइंड वेरिएंस भी हम क्या कहते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके क्लास, ये तो था आपका आज का लेक्चर। करने इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में मूवमेंट्स पढ़ेंगे और हम कर्टोसिस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।